नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्यदेव सप्तम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित हैं, लेकिन यह शत्रु राशि में भी हैं। सूर्यदेव के साथ बुध देव और केतु भी सप्तम भाव में मौजूद है। इसके अतिरिक्त राहु का उनसे दृष्टि है। सूर्यदेव इस महीने 17 तारीख को सप्तम से अष्टम भाव में चले जाएंगे। मंगल बलवान होकर अष्टम भाव में अपनी स्वराशि में स्थित है और शनि देव की दृष्टि उन पर बनी हुई है। मंगल इस महीने 13 तारीख को अष्टम से नवम भाव में चले जाएंगे। बुध देव भी सूर्यदेव केतु के साथ सप्तम भाव में हैं और राहु की दृष्टि उन पर भी है। बुध देव इस महीने 16 तारीख को सप्तम से अष्टम भाव में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में स्थित हैं और उन पर राहु का प्रभाव है। शुक्र छठे भाव में हैं और इस महीने 15 तारीख को छठे से सप्तम भाव में चले जाएंगे। कुंभ राशि के स्वामी शनि देव द्वितीय भाव में स्थित हैं और उन पर मंगल की दृष्टि बनी हुई है। शनि देव इस महीने वक्री भी होंगे। राहु प्रथम भाव में स्थित है और उस पर सूर्यदेव, बुध देव, गुरु और केतु की दृष्टि है। केतु सप्तम भाव में सूर्यदेव और बुध देव के साथ है और राहु से दृष्ट है। यह ग्रह स्थिति है कुंभ राशि वालों के लिए। आशा है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। राहु की उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए कुछ अप्रत्याशित चुनौतियों का संकेत दे रही है। सूर्य, बुध और गुरु द्वारा आस्पेक्टिंग स्थिति को कुछ हद तक ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राहु की नकारात्मक ऊर्जा प्रबल हो सकती है। मंगल का आस्पेक्टिंग होना ऊर्जा प्रदान करेगा, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। 17 सितंबर के बाद सूर्य का आस्पेक्ट समाप्त होने से स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं और बुध 16 सितंबर को जाने पर मानसिक तनाव संभव है। मंगल इस घर के स्वामी हैं और 8वें भाव में स्थित हैं, जहां शनि का आस्पेक्ट उन्हें कमजोर कर रहा है। यह पाचन संबंधी समस्याएं या शरीर में ऊर्जा की कमी पैदा कर सकता है। मंगल का प्रभाव शारीरिक सहन शक्ति को प्रभावित करेगा। समग्र रूप से स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, नियमित जांच कराएं और तनाव से बचें। उचित आहार और व्यायाम आवश्यक है। राहु की उपस्थिति से अचानक होने वाली बीमारियों की आशंका बनी रहेगी, इसलिए सावधानी बरतना बुद्धिमानी होगी। गुरु का आस्पेक्ट कुछ हद तक राहत देगा, लेकिन पूर्ण रूप से सुरक्षा नहीं दे पाएगा। और केतु का आस्पेक्ट भ्रम और अस्थिरता पैदा कर सकता है। चलिए देखते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। शनि की मौजूदगी धन को बढ़ाने में बाधा उत्पन्न करेगी। मंगल का आस्पेक्टिंग होना अचानक लाभ या खर्च की संभावना दिखाता है, परंतु यह अनिश्चित भी हो सकता है। 17 सितंबर से सूर्य का आस्पेक्ट वित्तीय मामलों में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकता है, लेकिन यह अल्पकालिक होने की आशंका है। बुध 16 सितंबर तक धन प्रबंधन में सहायता करेगा। शुक्र इस घर के स्वामी हैं और छठे भाव में स्थित हैं, जो ऋण या कानूनी मुद्दों का संकेत दे सकता है। मंगल का आस्पेक्टिंग धन के स्रोतों में वृद्धि करवाएगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होगा। और शनि की उपस्थिति दीर्घकालिक निवेशों में सावधानी बरतने की चेतावनी देती है। यह समय अनावश्यक खर्चों से बचने और बजट बनाने का है। धैर्य रखें, क्योंकि वित्तीय स्थिति में सुधार धीरे धीरे होगा। अचानक बड़ी रकम मिलने की संभावना कम है और बचत करने पर ध्यान दें। शुक्र के छठे भाव में होने से धन संबंधी मामलों में संघर्ष या देरी संभव है। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। मंगल का आस्पेक्टिंग यात्राओं को रोमांचक बना सकता है, लेकिन जोखिम भी पैदा कर सकता है। केतु का आस्पेक्ट भ्रम और अनिश्चितता उत्पन्न कर सकता है। बुध इस घर के स्वामी हैं और 7वें भाव में स्थित हैं, जहां राहु का आस्पेक्ट उन्हें प्रभावित करेगा। इससे यात्रा योजनाओं में बदलाव या देरी हो सकती है। यह समय लंबी दूरी की यात्राओं से बचने और स्थानीय यात्राओं को प्राथमिकता देने का है। राहु का प्रभाव मानसिक तनाव और चिंता पैदा कर सकता है। बुध के 7वें भाव में होने से यात्राओं के दौरान विवाद या गलतफहमी की संभावना है। मंगल का आस्पेक्टिंग ऊर्जा प्रदान करेगा, लेकिन सावधानी बरतनी होगी ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। यात्रा करते समय आवश्यक दस्तावेज और सुरक्षा उपकरणों को साथ रखें। आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं चौथे भाव से।
शनि का आस्पेक्टिंग घर और संपत्ति से जुड़े मामलों में देरी या बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। मंगल 13 सितंबर तक इस घर का आस्पेक्ट करेगा, जो घरेलू वातावरण में उत्साह ला सकता है, लेकिन तनाव भी पैदा कर सकता है। चंद्र का न विचारा जाना एक अस्थिर घरेलू माहौल का संकेत दे सकता है। यह समय परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों को मजबूत करने और शांति बनाए रखने का है। संपत्ति से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करने से बचें और कानूनी सलाह लें। शनि का आस्पेक्टिंग घर की मरम्मत या नवीनीकरण में बाधा उत्पन्न कर सकता है। पारिवारिक सुख में कमी महसूस हो सकती है। घरेलू विवादों से बचने के लिए संयम बरतें। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। गुरु की उपस्थिति शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिए अनुकूल है। राहु का आस्पेक्टिंग कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां या अवसर ला सकता है। सूर्य इस घर के स्वामी हैं और 7वें भाव में स्थित हैं, जहां राहु का आस्पेक्ट उन्हें प्रभावित करेगा। इससे शैक्षणिक योजनाओं में बदलाव या देरी हो सकती है। यह समय नई चीजें सीखने और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने का है। गुरु का आस्पेक्टिंग आत्मविश्वास बढ़ाएगा और सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। राहु की उपस्थिति प्रतिस्पर्धा में वृद्धि का संकेत दे सकती है और परीक्षाओं में अच्छे प्रदर्शन के लिए कड़ी मेहनत करें और ध्यान केंद्रित रहें। गुरु का प्रभाव उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देगा। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। शुक्र की मौजूदगी शत्रुओं को शांत करने या उन्हें मित्र बनाने में सहायक हो सकती है, लेकिन 15 सितंबर के बाद स्थिति बदल जाएगी। यह घर के स्वामी बुध 7वें भाव में राहु के आस्पेक्ट से प्रभावित हैं, जिससे शत्रुतापूर्ण संबंधों में वृद्धि हो सकती है। यह समय धैर्य रखने और विरोधियों से निपटने में सावधानी बरतने का है। और शुक्र के छठे भाव में होने से कानूनी मामलों में संघर्ष या देरी संभव है। दुश्मनों को कम आंकने की गलती न करें और अपनी रक्षा के लिए तैयार रहें। धैर्य और संयम बनाए रखें और नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। सूर्य, बुध और केतु की मौजूदगी विवाह और जीवन साथी से जुड़े मामलों में भ्रम या अस्थिरता पैदा कर सकती है। 17 सितंबर तक सूर्य आस्पेक्ट स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा, लेकिन 16 सितंबर को बुध का जाना कुछ चुनौतियां खड़ी कर सकता है। शुक्र का 15 सितंबर को प्रवेश इस घर में सकारात्मक बदलाव लाएगा। शुक्र इस घर के स्वामी हैं और छठे भाव में स्थित हैं, जो विवाह में देरी या अलगाव का संकेत दे सकता है। यह समय जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत करने और आपसी समझ बढ़ाने का है। राहु का आस्पेक्टिंग गलतफहमी या विवाद पैदा कर सकता है। धैर्य रखें और संवाद स्थापित करने पर ध्यान दें। आइए अब 8वें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। मंगल की उपस्थिति अचानक खर्चों या वित्तीय जोखिमों का संकेत दे रही है। शनि का आस्पेक्टिंग स्थिति को जटिल बना सकता है, जिससे अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य 17 सितंबर को इस घर में प्रवेश करेगा और बुध 16 सितंबर को आस्पेक्ट करेगा, लेकिन ये प्रभाव अल्पकालिक हो सकते हैं। मंगल इस घर के स्वामी हैं और 8वें भाव में स्थित हैं, जहां शनि का आस्पेक्ट उन्हें कमजोर कर रहा है। यह समय बीमा पॉलिसियों की समीक्षा करने और वित्तीय योजनाओं को अपडेट करने का है। अचानक होने वाले खर्चों के लिए तैयार रहें और बजट बनाए रखें। मंगल का प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। चलिए देखते हैं आपका 9वां भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। गुरु का आस्पेक्टिंग भाग्य और आध्यात्मिकता के लिए अनुकूल है। राहु का आस्पेक्टिंग कुछ अप्रत्याशित अवसर या चुनौतियां ला सकता है। मंगल 13 सितंबर को इस घर में प्रवेश करेगा, जो ऊर्जा और उत्साह प्रदान कर सकता है। गुरु इस घर के स्वामी हैं और 5वें भाव में स्थित हैं, जहां राहु का आस्पेक्ट उन्हें प्रभावित करेगा। यह समय धार्मिक कार्यों में भाग लेने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का है। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन प्रयास करना आवश्यक है। राहु की उपस्थिति अप्रत्याशित घटनाओं या यात्राओं का संकेत दे सकती है। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। शनि इस घर के स्वामी हैं और दूसरे भाव में स्थित हैं, जहां मंगल का आस्पेक्ट उन्हें प्रभावित करेगा। यह समय करियर में उन्नति प्राप्त करने और कार्यस्थल पर सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने का है। शनि की उपस्थिति बाधाओं या देरी का संकेत दे सकती है, जबकि मंगल का आस्पेक्टिंग ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। यह समय नए अवसरों की तलाश करने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने का है। कार्यस्थल पर सकारात्मक संबंध बनाए रखें
और टीम वर्क में भाग लें। तो चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। मंगल, गुरु और शनि का आस्पेक्टिंग नेटवर्क के विस्तार और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा। मंगल 13 सितंबर तक इस घर का आस्पेक्ट करेगा, जिससे उत्साह और ऊर्जा का संचार होगा। और शनि इस घर के स्वामी हैं और दूसरे भाव में स्थित हैं, जहां मंगल का आस्पेक्ट उन्हें प्रभावित करेगा। यह समय नए लोगों से मिलने और अपने संपर्कों का उपयोग करके लाभ प्राप्त करने का है। गुरु का आस्पेक्टिंग सकारात्मक परिणाम देगा। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। शुक्र का आस्पेक्टिंग अप्रत्याशित खर्चों या दान के अवसरों का संकेत दे रहा है। मंगल 13 सितंबर तक इस घर का आस्पेक्ट करेगा, जो खर्चों में वृद्धि कर सकता है। शुक्र इस घर के स्वामी हैं और 5वें भाव में स्थित हैं, जहां राहु का आस्पेक्ट उन्हें प्रभावित करेगा। यह समय अनावश्यक खर्चों से बचने और बजट बनाए रखने का है। गुरु का प्रभाव आध्यात्मिक गतिविधियों या यात्राओं पर खर्च करने की इच्छा पैदा कर सकता है। साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।